गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्लास 11th का नया चैप्टर स्टार्ट किया था जीएसटी गुड्स एंड गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स की हमारी एक क्लास हो चुकी है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है बेटा जाके देखिए। ठीक है, उसके हमने कुछ कंसेप्ट किए थे और कुछ जीएसटी क्या होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी, तो आप लास्ट क्लास देखना। आज हमारे कंसेप्ट जो है वो हम आगे करेंगे। ठीक है, तो देखो रिवर्सल ऑफ जीएसटी, चार जो पॉइंट है कंसेप्ट के हैं हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हमारा 5th पॉइंट है रिवर्सल ऑफ जीएसटी। तो रिवर्सल ऑफ जीएसटी में देखो गुड्स परचेज क्या होता है। रिवर्सल ऑफ जीएसटी देखो, जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है। जब भी आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो तो आपकी जनरल एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये आपकी जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो आप ये एंट्री करते हो, लेकिन जब मान लो आपने 100 रुपये का सामान खरीदा है, उसके ऊपर जीएसटी लगा है 18 रुपये। ठीक है, तो जो 18 रुपये आपके उस पर जीएसटी लगा है, तो उसके साथ परचेज, जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो कोई भी सामान, तो उसके साथ में आप इनपुट जीएसटी लगाओगे। ठीक है, इनपुट जीएसटी अकाउंट टू क्रेडिटर, यानी कि आपने 18 रुपये का इस पे जीएसटी दिया है, तो टोटल आपने कितने रुपए दिए हैं, 118 रुपये। ठीक है, तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट टू क्रेडिटर, ठीक है, 118 रुपये। तो इसका मेरे कहने का मतलब है कि आप जब भी गुड्स परचेज करोगे तो उसके साथ आप डेबिट करोगे इनपुट जीएसटी। ठीक है, जब भी आप सामान परचेज करोगे उसके साथ आपको डेबिट में रखना है इनपुट जीएसटी अकाउंट। नेक्स्ट बात आती है कि परचेज रिटर्न, मान लो आपने कोई सामान खरीदा और वो सामान आपको पसंद नहीं आया तो आपको वापस करना है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, देखो क्रेडिटर अकाउंट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, तो आपने 118 रुपये का जो सामान था वो वापस कर दिया, तो 118 रुपये का जो सामान आपने वापस किया है, तो यानी कि आपका जो सामान 118 का था, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 118 रुपये। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने देखो इसकी रिवर्स एंट्री होगी, क्योंकि आपने गुड्स जो है वापस कर दिए, तो क्रेडिटर अकाउंट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। इनपुट जीएसटी कितना है आपका, 18 रुपये। टू परचेज रिटर्न, आप कितने का सामान वापस कर रहे हो, 100 रुपये का। ठीक है, तो आप परचेज रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, परचेज रिटर्न कर रहे हो तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट 118 रुपये। फिर जो आपने डेबिट किया इनपुट जीएसटी उसको आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, और परचेज अकाउंट जो डेबिट किया उसको आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अब रिवर्सल ऑफ जीएसटी क्या होता है, देखो जो आपने सामान वापस किया है और उसके ऊपर जो जीएसटी था, ये जो आपने टू इनपुट जीएसटी अकाउंट ये क्रेडिट किया है, ये होता है रिवर्सल ऑफ जीएसटी। यानी कि आपने यहाँ जीएसटी पे किया, फिर आपने जीएसटी को वापस भेज दिया, तो जो आपने वापस भेज दिया, जो जीएसटी आपने दिया था, तो उसको बोल रहे रिवर्सल ऑफ जीएसटी, यानी आपने जो जीएसटी पे किया था उसको वापस कर दिया। ठीक है, तो ये होता है रिवर्सल ऑफ जीएसटी, यानी कि कंसीलेशन। ऐसे ही आप जब गुड्स सोल्ड करते हो, जब आप गुड्स सोल्ड करते हो तो आपकी जनरल एंट्री क्या होती है, जब भी आपने कोई सामान बेचा तो क्या एंट्री होती है, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो मान लो आपने 236 रुपये आपका सामान था 200 रुपये का। ठीक है, तो आपने उसके ऊपर जीएसटी दिया 36 रुपये का, तो डेटर ने कितने रुपए दिए, 236। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सेल्स अकाउंट आप करते हो, जैसे आपने सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है, तो उसके साथ आप आउटपुट जीएसटी जो है वो लगाओगे। ठीक है, 200 का सामान था, 36 रुपये उसने जीएसटी दिए, तो टोटल उसने 236 रुपये आपको दिए। तो देखो इसमें आप जो है परचेज करते हो तो इनपुट जीएसटी लगाओगे, अगर आप सेल कर रहे हो तो टू आउटपुट जीएसटी लगाओगे। ठीक है, तो अब सेल्स को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब कि आप जो ग्राहक था उसको आपका सामान जो है पसंद नहीं आया, उसने आपकी जो सेल है, आपने जो सामान बेचा वो वापस कर दिया, तो आप वापस कर रहे, तो इसकी जो जर्नल एंट्री आपने किया उसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगी, सेल्स रिटर्न
आप क्या लिखते हो जब भी कोई माल वापस करते हो तो आप लिखते हो सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट 200 रुपये का सामान था, आपने आउटपुट जीएसटी कितने का दिया, 36 रुपये का, तो डेटर को आप कितने वापस दोगे, 236 रुपये। ठीक है, तो ये होता है रिवर्सल ऑफ जीएसटी, यानी कि आपने रिवर्सल कर दिया। ठीक है, ये आउटपुट जो जीएसटी आपने वापस करा है इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी यानी कंसीलेशन। ठीक है, तो परचेज रिटर्न करते टाइम आप रिवर्सल ऑफ जीएसटी आएगा और सेल्स रिटर्न करते टाइम रिवर्सल ऑफ जीएसटी आएगा, यानी कि आपने जीएसटी पे भी कर लिया और वापस भी कर दिया। यहाँ आपने जीएसटी ले लिया फिर आपने वापस दिया। ठीक है, तो ये था रिवर्सल ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट देखो केसेस व्हेन इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड। कुछ केस ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें हम जो है रिवर्स करते हैं जीएसटी को, जैसे परचेज रिटर्न के टाइम पे रिवर्स करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड के टाइम पे रिवर्स करते हैं, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज के लिए, गुड्स गिवन एज चैरिटी फ्री सैंपल एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनके लिए आप जो है जीएसटी रिवर्स करते हो। तो मेनली आपके इसमें यही आता है, ज़्यादातर परचेज रिटर्न आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा, मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो क्वेश्चन बनता है वो मेनली इन्हीं के ऊपर बनता है। इसी तरह आप जब गुड्स सोल्ड करते हो उस टाइम पे केसेस व्हेन आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स, तो इसमें भी सेल्स रिटर्न के टाइम पे आप जो आउटपुट जीएसटी जो है रिवर्स होता है, डिस्काउंट अलाउड के टाइम पे और रिबेट अलाउड के टाइम पे। ठीक है, ये था रिवर्सल ऑफ जीएसटी, यानी आप परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न करते हो तो रिवर्स हो जाता है जीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज देखो क्या होता है, रिवर्स चार्ज होता है जैसे कि ये शॉपकीपर है, ठीक है, ये शॉपकीपर है, ये आप हो, ठीक है। अब शॉपकीपर क्या करता है, आप शॉपकीपर के पास सामान लेने गए, ठीक है, तो शॉपकीपर ने आपसे सामान दिया तो उसके बदले आपने एक तो सामान जो भी आपने सामान खरीदा उसके पैसे दिए, मान लो 100 रुपये का सामान था, ठीक है, उस पर शॉपकीपर ने आपसे 18 रुपये जीएसटी के भी लिए। ठीक है, 100 रुपये का सामान था, 18 रुपये जीएसटी के भी ले लिए, तो आपने टोटल कितने रुपए पे किए, 118 रुपये। ठीक है, अब ये जो जीएसटी 18 रुपये किसने लिया आपसे, शॉपकीपर ने। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होगा, गवर्नमेंट जो है ये जो जीएसटी आया है ये आप गवर्नमेंट को जो है शॉपकीपर देगा। ठीक है, अब रिवर्स चार्ज का मतलब समझो, रिवर्स चार्ज का मतलब होता है डायरेक्ट जब कस्टमर से, ये आप कस्टमर थे ना, तो कस्टमर जब डायरेक्ट कस्टमर से गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है, यानी कि यहाँ जो है डायरेक्ट आपको यानी कि कस्टमर को गवर्नमेंट को ही जो जीएसटी है वो पे करना है। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे परचेज ऑफ गुड्स सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो गया। ठीक है, यानी कि कोई भी अनरजिस्टर्ड है, किसी ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा रखा अपनी शॉप वगैरह का, तो उस टाइम पे जो है डायरेक्ट आपसे ही, इसलिए कस्टमर से ही टैक्स पे कर लिया जाता है। ठीक है, अगला है पेमेंट टू फी टू लॉयर, मतलब कि आपने यहाँ पे लॉयर को फीस ना देके, मतलब कि लॉयर को टैक्स ना देके, लॉयर को सिर्फ आपने फीस दी है। ठीक है, आप ये जो टैक्स दोगे, जो जीएसटी दोगे वो गवर्नमेंट को दोगे इसमें, यानी कि लॉयर को सिर्फ आप लॉयर की जो फीस है वो दोगे, जीएसटी आप दोगे गवर्नमेंट को। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ शॉपकीपर बीच में नहीं है, यहाँ डायरेक्ट जो कस्टमर है उसी से आप जो है चार्ज ले रहे हो, जीएसटी ले रहे हो। ठीक है, वो होता है रिवर्स चार्ज। नेक्स्ट है पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट, यानी कि आप किसी का कॉपीराइट यूज कर रहे हो तो आप जो है डायरेक्ट पे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन सम केसेस जीएसटी पेड एज एन एसेट, मतलब कि मान लो आपने कोई गुड्स परचेज किया, परचेज आपकी एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपये, इनपुट जीएसटी अकाउंट 18 रुपये, टू क्रेडिटर 118 रुपये। यहाँ जब आप जो है जो ये आप जीएसटी लगा रहे थे इनपुट जीएसटी परचेज के साथ, यहाँ पे ये एज ए एसेट यूज कर रहे थे आप, यहाँ पे ये एज ए एसेट यूज हो रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसको आप यहाँ पे एज ए एसेट यूज ना करके इस इनपुट जीएसटी को एज ए एसेट यूज नहीं करते,
ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हैं। तो देखो जैसे कि रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया 1000 रुपये का, उसके ऊपर दुकानदार ने जीएसटी लगाया 60 रुपये का, तो आपका टोटल कितना बिल आया 1060 रुपये का। तो देखो आपका जब जनरल एंट्री करोगे तो आप कैसे करते इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि रेस्टोरेंट एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, डेबिट किया, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट किया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट किया। अब इसमें आप जो है इनपुट जो जीएसटी आपने लगाया है ये इनपुट जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ आप एज एसेट यूज नहीं करोगे। यहाँ आप गुड्स वगैरह का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप इनपुट जो जीएसटी लगा रहे हो परचेज वाले में वहाँ एज एसेट यूज हो रहा है, यहाँ ये एज एसेट यूज नहीं होएगा। यहाँ आपके लिखे जाएंगे रेस्टोरेंट एक्सपेंस डेबिट 1060 रुपये, ठीक है, और टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1060 रुपये, ठीक है। एक केस और है, जैसे कि एक एग्जांपल है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग रुपीज 10,000 जीएसटी पेड 6%, आपने यहाँ 6% जीएसटी पेड किया, तो आपकी जो जनरल एंट्री होगी वो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी, मतलब कि आप इसमें आप जो बिल्डिंग का रिपेयर का जो खर्चा है उसमें जीएसटी आपने पे तो किया है, इसमें आप पे तो कर रहे हो लेकिन इसको आप एज एसेट यूज नहीं करोगे, ठीक है, इसमें अलग से इसको शो नहीं करोगे। ऐसे इसमें रिपेयर अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी ये आप नहीं लगाओगे, आप डायरेक्ट लिखोगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये आप जो है नहीं लगाओगे, ठीक है। जीएसटी ये था हमारा रिवर्स चार्ज और रिवर्सल ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, नहीं एक केस और बचा है, देखो इन सम केसेस जीएसटी इज नॉट लिवाइड, मतलब कि चार्ज, ठीक है, देखो इन सम केसेस जीएसटी इज नॉट चार्ज, मतलब कि जीएसटी नहीं लगता कुछ चीज़ों पे। तो जैसे कि सैलरीज एंड वेजेस, सैलरी और वेजेस पे जीएसटी आप नहीं लगाओगे, एजुकेशनल सर्विस है उस पर जीएसटी नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, इंटरेस्ट है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, और नेक्स्ट है जैसे कि हेल्थ सर्विसेज कंसल्टिंग ओनली, मतलब कि आप हेल्थ सर्विस में, मतलब कि आप हॉस्पिटल में सिर्फ कंसल्ट करने के लिए जाते हो तो उसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगेगा, अगर आप इलाज वगैरह करवा रहे हो तो आपको जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ये केसेस ऐसे हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता, सैलरी एंड वेजेज, एजुकेशनल सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर, इंटरेस्ट, हेल्थ सर्विस, और ठीक है हेल्थ सर्विस कंसल्टिंग ओनली, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा रिवर्सल ऑफ जीएसटी, रिवर्स चार्ज और इन सम केसेस जीएसटी इज नॉट चार्ज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन वगैरह पढ़ेंगे कि कैसे इनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अपने जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करना, ठीक है। और हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।